नमस्कार दोस्तों, आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर एक इंडियन नेवी मेडिकल पे पूरी वीडियो बनाइए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा मेडिकल के बारे में एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या मेडिकल होता है इंडियन मेडिकल में, क्या क्या आपको पॉइंट मिल सकते हैं, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब INS चिल्का जाते हो तो आपको रिपोर्टिंग टाइम जो रहता है 5 AM to 5:30 AM, उस बीच में आपको रिपोर्ट करना होता है। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहते हैं गेट पे, वो मैं बता देता हूँ आपको। आधार कार्ड, कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट और आरोग्य सेतु ऐप और ऑल कंपलसरी डॉक्यूमेंट जो आपको बताए गए हैं। इससे पहले जब आप अंदर जाते हो तो आपका होता है, सबसे पहले आपको जो कैरी करके जो आपको जो इंस्ट्रक्शन में जो दे रखा रहता है उसको आप क्या क्या कैरी करके ले जा सकते हो आप। जैसे एडमिट कार्ड आपका कंपलसरी है, कैंची, रेजर, साबुन, तेल, पाउडर। और आपको इसके साथ जो आप सामान कैरी करके ले जाते हो उसमें आपको किसी भी दवा ले जाने की अनुमति नहीं होती। इसके अलावा आपको फिर जब आप अंदर जाते हो आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं, उसके बाद में आपको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। आफ्टर 14 दिन क्वारंटाइन के बाद आपको 200 कैंडिडेट आर कॉल इन 15 डे। आफ्टर 15 डे 200 कैंडिडेट को बुलाया जाता है और उन सब कैंडिडेट को 10-10 के बेंचों पे 10-10 कैंडिडेट का ग्रुप बना के 10-10 बेंचों पे बिठा दिया जाता है। उसके बाद आपका सबसे पहले आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट में आपको जैसे नंबर फाइंडिंग टेस्ट, उसके अलावा पाथ फाइंडिंग टेस्ट, आई टेस्ट विदाउट ग्लास एंड आई टेस्ट विद ग्लास। इसमें सबसे अहम रहता है नंबर फाइंडिंग टेस्ट। बहुत सारे ऐसे आप जो बोल सकते हैं, बहुत सारे नंबर कलर्स रहते हैं, उसके बीच में नंबर रहते हैं, उसको आप फाइंड करके दिखाना होता है। जैसे इन बच्चों में जैसे जो बच्चे फाइंड नहीं करवाते हैं उसको बोलते हैं अपन कलर ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं अपन। कलर ब्लाइंडनेस में ये बहुत अहम भूमिका निभाता है इसके अंदर, आई टेस्ट के अंदर। आई टेस्ट होने के बाद में आपका आई टेस्ट विद ग्लास, विदाउट ग्लास, विदाउट ग्लास आप 6/12 होना चाहिए आपका, और विद ग्लास 6/6 होना चाहिए। इसके बाद आपको रीडिंग टेस्ट होता है। कुछ दूरी पे आपको वर्ड दिए होते हैं, उसमें आपको पढ़ना रहता है कि ये वर्ड, और कुछ मिरर के माध्यम से भी, प्रतिबिंब के माध्यम से भी इसको आप देख सकते हैं। रीडिंग टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद आपका डिस्टेंस टेस्ट होता है। कुछ दूरी पे जो आपको वर्ड रहते हैं उसको रीडिंग करना रहता है, पढ़ना रहता है। ये आपका आई टेस्ट हो गया। इसके बाद में आपका बात आती है ईयर टेस्ट की। ईयर टेस्ट के लिए आपको सबसे ज़रूरी बात होती है, वो होती है आप ईयर क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ करके। ईयर वैक्स, बिल्कुल आप ईयर वैक्स साफ करवा के जाएं। ईयर वैक्स नहीं होना चाहिए कान में। ईयर ड्रम जो आपका बिल्कुल ईयर टेस्ट में सबसे पहले आपको हियरिंग का जो रहता है, कुछ ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर रहते हैं जो कुछ दूरी पे जाके फुसफुस अपने मतलब बातचीत करते हैं, फुसफुसाते हैं नॉर्मल। वो आपको आवाज़ में लाउडली बोलना है, उसको स्पीक कर क्या बोल रहे हो। तो ये नॉर्मल टेस्ट होता है, ईयर टेस्ट, हियरिंग जो टेस्ट होता है वो। उसके बाद में टीथ टेस्ट है। दांत का जो टेस्ट होता है उसके बारे में बात करें अपन। 14 डेंटल पॉइंट स्केलिंग होता है, स्केलिंग फीडिंग। जो टीथ शुड बी क्लीन एंड डेंटल पॉइंट शुड बी प्रॉपर, फिलिंग एंड स्केलिंग अलाउड। जो आपका प्रॉपर दांत 14 दांत जो रहते हैं वो होना चाहिए। उसके अलावा अपन बात करते हैं हाइट के बारे में। हाइट, वेट एंड शुड बी प्रॉपर। हाइट वेट जो रहता है इस चार्ट के माध्यम से, जो नॉर्मल इंडियन नेवी में 157 सेंटीमीटर की हाइट मांगते हैं, उसके माध्यम से आप हाइट और वेट आपका चेक कर सकते हैं। हाइट वेट आपका इस चार्ट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। 2-5 किलो का आप डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। आपका 4-5 किलो ज़्यादा हो, 4-5 किलो कम हो, वो मेजर प्रॉब्लम नहीं है, वो चलेगा। पर ज़्यादा एकदम से आपका जैसे 10 किलो 15 किलो अगर ज़्यादा कम होगा तो वो आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। और फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं DNS टेस्ट। जो नाक इनकी, जिन लोगों की नोज़ रहती है, कईयों की क्या नसल केविटी में थोड़ा सा मतलब जो रहता है उसमें घुमाव सा या तिरछी रहती है, तो इसको भी ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी अपन क्या करते हैं, DNS जो रहता है सर्जरी के माध्यम से भी इसको अपन दूर कर सकते हैं। DNS सर्जरी जो DNS सर्जरी आप करवाते हैं, यू कैन अपीयर ओनली आफ्टर 6 मंथ ऑफ सर्जरी। 6 महीने के बाद आप इसको सर्जरी कराने के बाद अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद जब बात आती है अपनी टंग टेस्ट। टंग में क्या होता है, अपना जो जीभ रहती है ना, जीभ का अपना तलवा ऊपर नीचे छूता होना चाहिए, नहीं तो आपको मेडिकल पॉइंट मिल सकता है। आपका टंग टेस्ट में ये प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट में ऑल टेस्ट रिक्वायर, ब्लड टेस्ट जो नॉर्मल जो टेस्ट रहते हैं वो सब रिक्वायरमेंट रहते हैं। ब्लड टेस्ट में CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, जैसे बात करें अपन ग्लूकोज, कैल्शियम व सोडियम का लेवल चेक किया जाता है ब्लड के अंदर। इसके अलावा बात करें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, CMP, IP, TP, कार्डिक बायोमार्कर, सेक्सुअल डिजीज, प्रोटीन टेस्ट एक्सेट्रा। बहुत सारे इसमें टेस्ट अपन देख सकते हैं ब्लड टेस्ट के माध्यम से। इसके बाद अपन यूरिन टेस्ट की बात करें। यूरिन टेस्ट में आपको एसिडिटी, कंस्ट्रक्शन, प्रोटीन, शुगर, केटोन्स, बिलिरुबिन, इन्फेक्शन आदि आपको यूरिन टेस्ट के माध्यम से चेक कराया जाता है।
इसमें कुछ प्रोक्वेश्चन रहते हैं, कुछ कमियां, उसको सुधार भी आप कर सकते हैं जो रहता है इसके अंदर यूरिन टेस्ट के माध्यम से। इसके अलावा आप बात करें अपन स्वेट पाम, हथेलियों में बहुत सारे लोगों के पसीना आता है हथेलियों के अंदर, तो ये कोई इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं हथेलियों में, या फिर अपने जो बोलते हैं अपन तलियों में इतना पसीना आता है इनमें, तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इसको अपन टेलीकॉम पाउडर के माध्यम से भी अपन दूर कर सकते हैं। जैसे टेलीकॉम पाउडर जिन भाइयों के हथेलियों में ज़्यादा पसीना आता है उनमें अपन थोड़ा इनके क्या बोलते हैं जो छिद्रों में टेलीकॉम पाउडर के माध्यम से अपन इसको दूर कर सकते हैं। टेलीकॉम पाउडर लगा के इसमें हथेलियों में पसीना नहीं आता। इसके अलावा बात करें अपन एल्वो एंगल की। एल्वो एंगल में क्या होता है कि आपका जो एल्वो जो एंगल है उसका 15 to 18% डिग्री सेल्सियस थोड़ा रिमूव करना चाहिए। तो इसमें एल्वो एंगल का जो रहता है बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, पर आप एक बार इसको चेक कर लीजिए आप बाहर प्री मेडिकल करवा के। इसके बाद अपन बात करें हैंड सीवर की। आपका जो हाथ है वो कपकपाना नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम रहती है, हाथ कपकपाते हैं कोई, और क्या माइंड अपना इनस्विंग आउटस्विंग होता है, अप एंड डाउन होता है, क्योंकि उस टाइम पे अपना घबराना नहीं बिल्कुल भी। तो हाथ कपकपाते हैं उसको आपको देख लेना थोड़ा हाथ, उस टाइम पे आपको ज़्यादा डरना नहीं है, ये थोड़ा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अपन बात करें नोकनी में भी आपको अच्छे से टेस्ट किया जाता है, आपको खड़ा करके, आपको लेटा के, आपको तिरछा करके। नोकनी बिल्कुल आपके बीच में जो नोकनी है दोनों घुटने आपस में नहीं जुड़ना चाहिए। इसके लिए कुछ इक्विपमेंट भी आते हैं। आप मेडिकल में जाने से पहले अगर जिन भाइयों का भी थोड़ा नोकनी है उनको आप बाहर से कुछ इक्विपमेंट के माध्यम से 2-4 महीने 6 महीने में आप इसको सही कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज होती है उसके माध्यम से भी आप इसको सही कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं फ्लैट फुट की। फ्लैट फुट टेस्ट में क्या होता है, आपको जो तलवे हैं वो आपको चेक किए जाते हैं। तलवे जो रहते हैं आपके तलवे हेल्दी फूड और फ्लैट फुट जो आप देख सकते हैं। जो फ्लैट फुट रहता है बिल्कुल नीचे से बिल्कुल फ्लैट रहता है, जो हेल्दी फूड रहता है उसमें बीच में गैप रहता है। उसको आपको क्या किया जाता है, ये कुछ मतलब पानी में आपको या तो पानी के में पैर डुबो कर नॉर्मल फर्श पे उसको आपको टच कराया जाता है। अगर आपका पूरा फ्लैट अगर आ रहा है तो बिल्कुल आपका फ्लैट फुट है। तो ये फ्लैट फुट को भी आप दूर कर सकते हैं। बहुत सारे स्पेशल शूज़ आते हैं, 2-3 महीने की प्रैक्टिस के साथ आप इसको दूर कर सकते हैं। फ्लैट फुट नॉट बिग प्रॉब्लम। इसके बाद अपन बात करें हार्ट बीट की। अपन जब जाते हैं तो थोड़ा क्या होता है कैंडिडेट थोड़ा डरा हुआ रहता है, तो उसको क्या है कि हार्ट बीट अप एंड डाउन चलता रहता है, तो थोड़ा नर्वस ना हो आप, और मतलब बिल्कुल आप प्रॉपर तरीके से बिल्कुल कॉन्फिडेंसली आप वहाँ पर प्रिपेयर होए तो आपको हार्ट बीट का कोई प्रॉब्लम इतना रहेगा नहीं। ब्लड बीपी भी आपका देखो ज़्यादा आप घबराएं नहीं, तो आपका बीपी भी नॉर्मल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा। ब्लड शुड बी नॉर्मल। उसके बाद प्राइवेट पार्ट का आपका चेकअप होता है। प्राइवेट पार्ट का ऊपर आपका पूरा एब्डोमिनल रीजन, हाइड्रोसिलेट, टेस्टेजन, पाइल्स आदि आपको चेक किया जाता है। आपको बिल्कुल झुका के ऊपर से लेकर नीचे सब तरह से आपका टेस्ट किया जाता है। अपन अगली बात करें, द कंप्लीट मेडिकल टेस्ट जो है आपका 10 से 11 बजे आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में जिन कैंडिडेट का अगर क्वालिफाई होता है उनको अलग कर दिया जाता है, जो डिस्क्वालीफाई होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। या यहीं से बात आती है अपनी क्वालिफाई कैंडिडेट सेंड फॉर नेक्स्ट स्टेज, और यहीं से बात आती है जो भाइयों को डिस्क्वालीफाई करता है उनको मिल जाता है रीमेडिकल। अब रीमेडिकल में क्या होता है, रीमेडिकल के अंदर जिन भाइयों का रीमेडिकल मिलता है उनको लिए अपन क्या करते हैं, ये उम्मीदवार रीमेडिकल चाहते हैं तो वो अगले दिन INS चिल्का में INSH निर्वाणा में मेडिकल के लिए जा सकते हैं और फिर रीमेडिकल के लिए उपस्थित हो सकते हैं। जिन भाइयों को भी अगर 24 घंटे के अंदर दोबारा रीमेडिकल करवाना होता है तो वो INS निर्वाणा में जाके वहाँ तुरंत आपका दोबारा रीमेडिकल करवा सकते हैं। और जो भाइयों का मतलब आफ्टर देन जिन भाइयों को जैसे कि बाद में रीमेडिकल कराना, उनको 21 दिन के लिए रीमेडिकल मिलता है। मेडिकल के लिए आपको जब आप INS कल्याणी जाओगे तब आपको वहाँ पर रीमेडिकल के लिए 48 घंटे की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के साथ आपको उपस्थित होना पड़ता है। रीमेडिकल के बाद बात करें अपन डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट से, जो भी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उसे 184 रुपये के हिसाब से 15 दिनों का चार्ज 2750 रुपये लिया जाता है और आने जाने का टिकट किराया दे दिया जाता है। ये सभी पॉइंट रहते हैं। ये सभी पॉइंट आपको आशा करता हूँ समझ में आए होंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।